अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं आज अब बना रही हूँ, आपने देख के लिया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। अच्छा, मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते और आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार डिश लग रही है। और नरगिसी कोफ्ते सबको ही पसंद होते हैं बहुत ज़्यादा, हम सबको भी बहुत पसंद है, आपको भी यकीनन बहुत पसंद होंगे। और आप ये देख रहे हैं कि इतना हसीन सालन, जो सालन शक्ल से अच्छा लगना चाहिए, उसका टेस्ट भी मतलब खाने में अच्छा होता है। और देख के उसको भूख लगनी चाहिए, आपको खाने का दिल चाहना चाहिए कि आप सालन देख के आपको हाँ कि कुछ बना हुआ है। तो ये है हमारा जो सालन बनाया मैंने, इसमें मैंने ऐड किए थे आलू, अंडे और नरगिसी कोफ्ते और कोफ्ते, सादा कोफ्ते। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये अंडे मैंने पहले बॉईल कर लिए थे और ये हमारे पास सारा मसाला रखा हुआ है। ये कीमा जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में कर सॉरी बिल्कुल बारीक कर लिया था और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसके बाद इसको कर लें साइड में और बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। इसमें डालूँगी धनिया पाउडर और हल्दी, इसमें जाएगी ये धनिया, ये थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, लाल मिर्ची पाउडर डाली है और ये कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद ये अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप बेसन भी ले सकते हैं। बेसन लेके आप उसको हल्का सा तवे पे भून लें, उसके बाद ऐड कर दें इसमें। चूँकि हमारा जो कीमा था वो थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए हम ये अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। इसमें मैंने प्याज डाल दी थी, पिसी हुई प्याज, अगर आप चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। ये अंडे मैंने बॉईल करके रख लिए थे, आलू हैं 2 अदद और ये है धनिया जो मैं बाद में डालूँगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी अब 1 टीस्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सारा मसाला है वो मिक्स हो जाए बिल्कुल कीमे में। और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था सब कुछ। और ये इस तरह का जो इसका कलर आया था मसाला डालने के बाद। अब मैं बनाऊंगी कोफ्ते और ये देखिए मेरे ये देखिए मेरे कोफ्ते बिल्कुल बनके तैयार हो चुके। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते जो मैंने बनाए हैं, बनाने का इरादा नहीं था लेकिन अंडे देख के मैंने सोचा कि चलें ये भी ट्राई कर लेती हूँ साथ में। तो मैंने 3 जो है नरगिसी कोफ्ते बनाए थे और बाकी जो अंडे थे वो बिल्कुल हमारे सामने रखे हुए। इसके बाद इस अंडे में बाद में कट करके डालूँगी। और ये जो है ग्रेवी का मसाला है हमारे पास, प्याज जो कि बहुत ज़रूरी है सालन में, हर सालन में प्याज यूज़ होती है। आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी पीस के डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको वैसे भी पीस के डाल सकते हैं। गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी। और इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं, आपको मैं दिखाऊंगी। और ये इसमें से बिल्कुल अलग भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। और ये जो मैंने गोल गोल से खूबसूरत से बोल बना के रखे और ये भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे और इतने ही सॉफ्ट होंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, ये पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है हमारे पास।
आलू तो मैंने आपको दिखा ही दिए थे, मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ। अंडे 3 मैंने यूज़ कर लिए थे और 3 अंडे जो हैं मेरे पास रखे हुए हैं। ये सारा गरम मसाला है, सब कुछ इसमें सिवाय ज़ीरे के। ज़ीरा इसमें ऐड नहीं होता। इसके बाद मैंने ना ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था तो सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला था। हल्का सा सोते करेंगे गरम मसाले को, उसके बाद प्याज डाल दूँगी इसमें। प्याज मैंने ऐड कर दी थी इसमें, और जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, लाइट ब्राउन हो जाएगी और पानी इसका सारा खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं सारे मसाले ऐड करूँगी और अभी इसको कवर कर दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और जो है हम फ्लेम जो है लो कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने डाला था कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला था इसमें मैंने, और अब मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था और लो फ्लेम कर दिया था। चलें जी, 10 से 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। हम देखेंगे प्याज जो है काफ़ी हद तक हमारा जो पानी है, प्याज का पानी खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। हल्दी पाउडर जो मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ, हल्दी पाउडर ऐड करने का ये होता है कि आपका जो सालन है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बनता है, ब्लैक नहीं होता, रेड नहीं होता। बड़ा मज़े का जो उसका कलर है जो वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर है अभी। और ये जब सालन बन के तैयार होगा तो तब भी इसका ऐसे ही कलर रहेगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करती हूँ इसमें हल्दी, उसके बाद सारे मसाले डालती हूँ। और उसके बाद मैंने सारे मसाले जो आपको दिखाए थे वो डाल दिए थे तकरीबन। ग्रेवी मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक ये लाल मिर्च वगैरह डाला करें और ये टेस्ट के मुताबिक ही अपने ये साल्ट ऐड किया करें। अभी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मैंने इसको कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको दोबारा इसमें पानी ऐड करूँगी, इसको चलाऊँगी। पहले आप देखती रहा करें कि हमारा सालन लग तो नहीं गया नीचे। लो फ्लेम पे ही बनाया करें सालन। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। सारे मसाले डालने के बावजूद जो कलर है वो बिल्कुल बरकरार है, गोल्डन ब्राउन। अभी मैं इसको और भूनूंगी क्योंकि मैंने इसमें दही ऐड किया था। दही का भी जो पानी होता है वो भी खुश्क हो गया, लेकिन अभी दही में मज़ीद पानी डाल के इसमें जो है दही को भूनूंगी। थोड़ा सा डालूंगी पानी, 1 कप पानी डाला इसमें मैंने, और इसको चला के अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। इसको मैंने कवर कर दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये देखें 10 मिनट के बाद भी हमारा जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो गया। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी जितना हमें शोरबा चाहिए। और अब बारी है हमारे कोफ्ते जाने की। सबसे आराम से आप तरीके से कोफ्ते ऐसे रखें आराम से, ताकि जो है डालने में भी नहीं टूटें।
सारे कोफ्ते ऐड कर दूँगी और साथ में मैं आलू भी ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि कोफ्ते और आलू एक साथ गल जाएं और टेस्ट भी जो आलू का होता है वो टेस्ट भी इसमें आ जाए। और अंडे जब बिल्कुल सालन तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं अंडे डालूँगी। ये देखिए मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा शोरबा मैंने मज़ीद डाला है, इसमें पानी और डाला है ताकि जो हमारे कोफ्ते बिल्कुल अंदर तक डिप हो जाएं और अंदर तक गल जाएं वो। और इसको हम कर देंगे लो फ्लेम इसकी और हम इसको देखेंगे 15 मिनट के बाद। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। स्किप कर देती हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आपको इंतज़ार ना करना पड़े। और ये देखें कोफ्ते तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि अब जो हमारा कीमा था वो बिल्कुल पिसा हुआ था। और आपको बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाना, आपको इसी तरह से जो मैंने जिस तरह से हिलाया इसको उस तरह से हिलाना है, दोनों से पकड़ के। और आपको पतीला पूरा हिलाना है गोल गोल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये सबसे एंड में मैं जो डालती हूँ गरम मसाला और हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया था इसमें। मेरी वीडियो पसंद आया करें तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है। और ये देखिए साला हमारा बिल्कुल रेडी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।